नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसी प्रकार से बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं। तो जिस भी पोजीशन पर या फिर जिस भी इंडस्ट्री या फिर जिस भी फैक्ट्री के अंदर हम लोग काम करते हैं, वहां पर काम करते समय हमें बहुत सारी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी, मशीनों की सेफ्टी, तो ये सब सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन सबसे ज़्यादा हादसों का शिकार बिना सेफ्टी के कारण जो है वो होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग जब कोई भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम करते हैं या फिर ऐसी मशीनें जिनके ऊपर इलेक्ट्रिशियन वर्कर जो वर्क करते हैं, तो उनकी सेफ्टी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को ठीक करते समय यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देती है, मशीनों को चलाती है, और अगर इसे ध्यान से हैंडल नहीं किया गया तो यह बहुत बड़े रिस्क को उत्पन्न कर सकती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक सेफ्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां पर हर टेक्नीशियन के पास में प्रॉपर सेफ्टी की नॉलेज हो और उसके पास में प्रॉपर सेफ्टी के टूल्स हों, ताकि वो अपनी ड्यूटी को और अधिक इफेक्टिवली बना सके और अच्छे तरीके से अपने कार्य के दौरान परफॉर्मेंस कर सके। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। हम टेक्नीशियंस को यह सिखाएंगे कि पोटेंशियल हजार्ड्स को कैसे समझना है और किस प्रकार से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंट और सेफ तरीके से काम कर सकें। आइए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जिनको फॉलो करके हम लोग एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं और बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, काम करते वक्त मशीन में अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो ऑपरेटर सबसे पहले मशीन को विजुअली चेक करता है, और अगर उसको फॉल्ट समझ में नहीं आता है तो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद सुपरवाइजर ऑपरेटर को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट लिखवाने के लिए बोलता है, और ऑपरेटर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है। उसके बाद मेंटेनेंस टीम इलेक्ट्रीशियन को इन्फॉर्म करती है कि कौन सी मशीन में ब्रेकडाउन आया है और क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन काम शुरू करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले टेक्नीशियन अपनी पीपीई किट पहनता है, क्योंकि काम शुरू करने से पहले पीपीई पहनना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि काम शुरू करने से पहले टेक्नीशियन कौन कौन से पीपीई पहनता है। तो सबसे पहले आता है हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हैंड ग्लव्स। तो दोस्तों, ये हैंड ग्लव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिक वर्क के लिए, क्योंकि ये हैंड ग्लव्स रबड़ के बने होते हैं और हाईली इंसुलेटेड होते हैं। ये ग्लव्स इलेक्ट्रिक काम के समय इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। इसके बाद आते हैं आई ग्लासेस। ये ग्लासेस हमें धूल, मिट्टी, इलेक्ट्रिक स्पार्क और केमिकल से बचाते हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज। इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज का शोल रबड़ का बना होता है, और इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट में शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी शूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग करने से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेफ्टी हेलमेट। काम करते समय सिर पर चोट ना लगे, इसलिए सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। ईयर प्लग। ईयर प्लग का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनों पर बहुत अधिक शोर होता है और काम करते समय कान के पर्दे ना फट जाए, इसलिए इलेक्ट्रीशियंस और अन्य मशीन ऑपरेटर्स के द्वारा ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। वर्क लोकेशन पर जाने से पहले टेक्नीशियन अपने सभी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को चेक करता है कि सभी टूल्स एंड इक्विपमेंट सही कंडीशन में है या नहीं, कहीं किसी टूल की कोई इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है, और सारे इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लोकेशन पर जाकर इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन मशीन ऑपरेटर से मशीन की प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और पता लगाता है कि मशीन में कहां पर प्रॉब्लम आई है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन मशीन पर काम शुरू करने से पहले कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेता है ताकि कोई हादसा ना हो सके। जिस मशीन पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, सबसे पहले उस मशीन की पावर सप्लाई को कट ऑफ किया जाता है, और उसके बाद में उस मशीन की पावर सप्लाई के पास में
लोटो प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। लोटो प्रोसेस का मतलब होता है लॉकआउट एंड टेकआउट। अगर लोटो प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाए तो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इलेक्ट्रिक मेन स्विच के पास खड़ा किया जाता है ताकि काम करते वक्त उस पावर को कोई ऑन ना कर सके और काम करते समय इलेक्ट्रिशियन की सेफ्टी बनी रहे। जिस मशीन में फॉल्ट होता है उस मशीन में पावर सप्लाई को कट ऑफ करने के बाद टेक्नीशियन के द्वारा उस पर मशीन अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन के द्वारा मशीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन में टेक्नीशियन यह चेक करता है कि मशीन का कोई पार्ट डैमेज या बर्न तो नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल वायर कटा तो नहीं हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन पूरे ध्यान से मशीन पर काम करता है और प्रॉब्लम को रिसोल्व करने के बाद मशीन को चलाकर देखता है और सब ठीक होने के बाद में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेंट को ओके करता है और अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इसका स्टेटस रजिस्टर में दर्ज करता है। तो दोस्तों यह था स्टैंडर्ड प्रोसीजर इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन के लिए काम करते समय कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लोग काम करते समय कौन सी ऐसी लापरवाही करते हैं जिनसे वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। मशीन पर काम करते समय अपने काम पर ही ध्यान दें। काम करते समय किसी से हंसी मजाक या बातचीत न करें। ऐसा करने से हमारा काम से ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना होने के चांस बढ़ सकते हैं। काम करते वक्त कभी भी फोन पर बात न करें। ऐसा करने से दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। काम करते समय हमेशा शांति से और ध्यानपूर्वक काम करें और कभी भी अपने काम में जल्दबाजी न करें। बिजली के तारों को नंगे हाथों से न छुएं और हमेशा इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स का उपयोग करें ताकि शॉक से बचा जा सके। जो टूल ठीक से इंसुलेटेड ना हो और डैमेज हो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि टूल हमेशा सही कंडीशन में हो। बिजली का काम करते वक्त हमेशा रबड़ के जूते पहने और नंगे पैरों के साथ कभी भी इलेक्ट्रिक का काम ना करें। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पास कभी भी पानी नहीं बिखरा होना चाहिए और ना ही कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच करना चाहिए। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। कभी भी खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ना करें क्योंकि बिना जानकारी के काम करने से दुर्घटना होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुछ लापरवाहियां जो लोग अक्सर मशीन पर काम करते समय करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी काम करें तो बड़े ही सावधानी से काम करें और काम करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इमरजेंसी की स्थिति में कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। इमरजेंसी यानी कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। जब बिजली का शॉक लगे तो सबसे पहले व्यक्ति को सूखी लकड़ी के डंडे की सहायता से इक्विपमेंट से दूर करें और इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दें ताकि किसी और को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो तुरंत हेल्प के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और अपने आसपास काम कर रहे लोगों को हेल्प के लिए बुलाएं। जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उस व्यक्ति को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं और उसका फर्स्ट एड करें। जरूरत पड़ने पर उसको CPR दें और उसके हाथ पैरों को मसलें और उसको तुरंत होश में लाएं। तो दोस्तों ये थे कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें करने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी कार्य करें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि लापरवाही हादसों का कारण बनती है। तो दोस्तों जब भी काम करें तो शांतिपूर्वक करें और बड़े ध्यान से काम करें। थैंक यू।